ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदान्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरत्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकाकान्त राधाकान्त नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वृंदायै तुलसी देव्यै प्रियायै केशवस्य च कृष्ण भक्ति प्रदे देवी सत्यवत्यै नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसदि गौरभक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सर्वप्रथम मैं अपने गुरुपाद पद्म ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत माधव गोस्वामी महाराज के चरण कमलों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करता हूं। हम लोग चौथे अध्याय का 23वां श्लोक श्रवण कर रहे हैं। गत संगस्य मुक्तस्य ज्ञानावस्थितचेतसः यज्ञायाचरतः कर्म समग्रम प्रविलीयते। भगवान ने बताया है इसमें कि जिस व्यक्ति की आसक्ति नष्ट हो गई है, जो मुक्त हो गया है अपनी अहंता से, अपने कर्तापन के भाव से, और इस प्रकार अपनी आसक्ति और अहंता दोनों का त्याग करके ज्ञान में अवस्थित हो गया है। अब ज्ञान में अवस्थित होने के बाद वो केवल भगवान की प्रीति के लिए ही कर्म कर रहा है। यज्ञायाचरतः कर्म, भली प्रकार कर्म कर रहा है। आचरत का मतलब है सम्यक रूपेण, भगवान की प्रीति के लिए। तो उसके जो सारे कर्म हैं समग्रम प्रविलीयते, सारे कर्म विलीन हो जाते हैं। भगवान ने दूसरे अध्याय के 47वें श्लोक से कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन से कर्म योग की बात शुरू की थी, और यहां चौथे अध्याय के 23वें श्लोक में इसी श्लोक तक कर्म योग की विशद व्याख्या की है। पूरा तीसरा अध्याय, दूसरे अध्याय में 47वें श्लोक के बाद भी, और चौथे अध्याय में भी अभी तक 23वें श्लोक तक, यहां तक भगवान कर्म योग की बात कर रहे हैं। इसीलिए ये वाला जो श्लोक है एक प्रकार से कर्म योग का उपसंहार है। यहां पर इसका फल बता रहे हैं समग्रम प्रविलीयते, कि कर्म के द्वारा कर्म से कैसे छुटकारा पाया जाए, कर्म के द्वारा कर्म बंधन का नाश कर दिया जाए। दिस इज व्हाट ही कॉल्स योग है कर्मसु कौशलम। योग ही कर्म के अंदर कुशलता है। कुशलता का मतलब दिस इज द स्मार्टेस्ट वे ऑफ डूइंग द थिंग्स। द बेस्ट वे ऑफ डूइंग द थिंग्स इज नॉट टू गेट कॉट इन द वेब ऑफ दिस कर्म बंधन। इस कर्म बंधन के हम चक्र में ना फंसें, इस प्रकार से हमें कर्म करना है। और कर्म करने के लिए 3 बातें: आसक्ति से रहित होना है। आसक्ति किसमें? कर्म में और कर्म के फल दोनों में। नंबर 2, अपने कर्तापन के भाव से मुक्त होना है कि मैं करता हूं। वास्तव में ये एक मान्यता मात्र है, मुख्य कर्ता भगवान ही हैं। और तीसरा, ज्ञानावस्थित चेतसः। इस प्रकार जब वो करेगा तो ज्ञान के अंदर अवस्थित हो जाएगा। कैसे होगा? क्योंकि वो भगवान के लिए निष्काम कर्म कर रहा है। यज्ञायाचरतः कर्म, यज्ञ के लिए जो आचरित कर्म होगा तो वो
ज्ञान में अवस्थित हो जाएगा, अर्थात उसका हृदय शुद्ध होगा और तब वो ज्ञान में अवस्थित हो जाएगा, क्योंकि कर्म योग का फल है ज्ञान। और कर्म योग करने पर ही कर्म का समग्रम प्रविलीयते, सारे कर्म समाप्त हो जाते हैं। ज्ञानाग्नि दग्ध कर्माणम, हम लोगों ने श्रवण किया चौथे अध्याय में, ज्ञानाग्नि दग्ध कर्माणम। जो ज्ञान है वो कर्म को भस्म कर देता है, कर्म के फल को, संस्कार जो हैं वो उनको भस्म कर देता है। तमाहु पंडितम बुधा। तो ये श्लोक इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। जो प्रकरण भगवान ने 47वें श्लोक से शुरू किया था दूसरे अध्याय के, वो यहां पर समाप्ति पर आ रहा है एक प्रकार से। तीसरे अध्याय के तीसरे श्लोक से में भगवान ने कहा था कर्मयोग की बात, वहां से फिर डिटेल्ड रूप में शुरू हुई है। लेकिन इसका जो भगवान ने वो संकेत दिया था वो दूसरे अध्याय में दे दी, क्योंकि दूसरे अध्याय में तो भगवान ने पूरी भगवत गीता का ही संकेत मात्र दे दिया था वहां पर। तो अगर हम देखें तो तीसरे अध्याय के तीसरे श्लोक से जो कर्मयोग की बात शुरू हुई थी प्रकरण, वो चौथे अध्याय के 23वें श्लोक तक है। अब इसके बाद कर्मयोग की बात नहीं होगी, यहां पर अब भगवान दूसरा प्रकरण शुरू करेंगे। यह प्रकरण होगा हमारा ब्रह्म यज्ञ का, कि यज्ञ कितने प्रकार के होते हैं, क्योंकि इस श्लोक में भगवान ने यज्ञायाचरतः कर्म कहा। और ये बात पहले भी बता चुके थे भगवान, तीसरे अध्याय के 9वें श्लोक में भी यही बताया था कि जो यज्ञ के लिए कर्म करता है वो कभी भी कर्मों से नहीं बंधता। वहां पर भी हमने उसको एक माइलस्टोन बनाया था, तीसरे अध्याय का 9वां श्लोक, आप रेफर करें। हम लोग जो हैं इसमें पीछे के श्लोकों को रेफर इसलिए कर रहे हैं दैट वी विल हैव ए कमांड ऑन व्हाट वी हैव ऑलरेडी अंडरस्टूड। हम लोग जो जिसकी चर्चा कर चुके हैं उसको दोबारा से उसका पुनर्वलोकन करेंगे, तभी हम आगे बढ़ेंगे, वरना तो हम पीछे की बात भूलते चले जाएंगे। भगवान ने पहले उसका एक परिचय दिया दूसरे अध्याय में, तीसरे अध्याय में कर्मयोग को उसकी व्याख्या की डिटेल में, 9वें श्लोक में परिभाषा बताई भगवान ने कर्मयोग की, उसी परिभाषा को तीसरे अध्याय के 30वें श्लोक में दोबारा से बताया। और ये यहां पर कंक्लूड करते हुए फिर भगवान जो है कर्मयोग की बात कर रहे हैं। लेकिन आप देखिए इन तीनों परिभाषाओं में तीसरे अध्याय के 9वें श्लोक से और तीसरे अध्याय के 30वें श्लोक में और चौथे अध्याय के इस 23वें श्लोक में थोड़ा थोड़ा अंतर है, और उस परिभाषा को क्रमशः भगवान रिफाइन करते चले गए हैं। उदाहरण के लिए जैसे हम लोग जब पढ़ते थे तो हम लोगों ने 9th क्लास में 7th क्लास में भी पढ़ा कि एक एटम होता है, एटॉमिक थ्योरी, एक एटम होता है, एक वो न्यूक्लियस होता है, इलेक्ट्रॉन होता है, प्रोटॉन होता है। उसी बात को फिर हम लोगों ने 9th में पढ़ा, उसी बात को हमने 10th में 11th में पढ़ा, और उसी बात को हमने एटॉमिक थ्योरी को फिर आगे भी पढ़ा ग्रेजुएशन में। वही बात है, लेकिन शुरू में उसका बहुत प्रिलिमिनरी नॉलेज हुई, उसके बाद हम उसी नॉलेज को एक्सपैंड करते चले गए आगे। उसी तरह से भगवान ने कर्म योग को एक्सपैंड किया, दूसरे अध्याय में संकेत देकर तीसरे अध्याय के 9वें श्लोक में एक परिभाषा दी, उसी परिभाषा को फिर आगे तीसरे श्लोक में भगवान ने और उसको रिफाइन किया। और रिफाइनमेंट क्या था? रिफाइनमेंट था वहां पर भगवान ने 30वें श्लोक में अगर आप रेफर करें तो भगवान ने बोला अध्यात्म चेतसा, मयि सर्वाणि कर्माणि सन्न्यस्य अध्यात्म चेतसा। पहले देखो 9वें अध्याय में भगवान ने कहा यज्ञ के लिए कर्म कर, यह नहीं कहा कि मैं यज्ञ हूं, यह नहीं कहा भगवान ने। अब सारे कुछ बता दिया कर्मयोग के बारे में, उसके बाद भगवान से रहा नहीं गया, और अर्जुन को क्लियर हो ना हो यज्ञ क्या है, भगवान ने सीधे ही बोल दिया कि तू मेरे लिए ही कर्म कर, बस मयि सर्वाणि कर्माणि सन्न्यस्य, सारे कर्मों को मुझे अर्पण कर दे। सन्न्यस्य का मतलब हो संपूर्ण रूप से न्यस्त करना। तो वहां पर भगवान ने बता दिया कि मैं ही हूं यज्ञ। पहले बताया यज्ञार्थात कर्मणो अन्यत्र, यहां पर तदर्थम कर्म कौन थे, उसके लिए कर्म कर। अब उसके लिए किसके लिए? अर्जुन कहां ढूंढते जाएंगे, हम भी कहां ढूंढेंगे?
ठीक है, वेदों में लिखा है, शास्त्रों में लिखा है कि भगवान ही यज्ञ पुरुष हैं। अब यज्ञ पुरुष तो हम लोग विष्णु को मानेंगे ना, कृष्ण को तो नहीं मानेंगे ना। हम कहेंगे कि कृष्ण तो कहा ही नहीं है। तो वही बात फिर आगे भगवान ने 30वें श्लोक में बता दी है कि मई सर्वाणी कर्माणी, सभी मुझको दे दे तो मैं ही यज्ञ पुरुष हूं। ये रिफाइनमेंट हो गया। दूसरा रिफाइनमेंट भगवान ने किया अध्यात्म चेतसा। अध्यात्म चेतसा का मतलब था आत्म और अनात्म विवेक। जिसके चित्त में आत्म और अनात्म विवेक जागृत हो गया है, वही है अध्यात्म चेतसा। यहां पर इस श्लोक में हम लोग इसलिए इसको डिटेल में पढ़ रहे हैं कि कर्मयोग एक बार उसकी व्याख्या अलग अलग प्रकार से जो की गई है, एक बार हमारे हृदय में बैठ जाए अच्छी तरह से जम के, क्योंकि आगे फिर इसकी चर्चा बहुत डिटेल में नहीं होगी इतनी कहीं पर भी। 24वें श्लोक से कुछ और प्रसंग शुरू हो जाएगा। वहां पर पहले यज्ञ की बात करेंगे, उसके बाद में तत्व ज्ञान की बात करेंगे भगवान, और फिर कंक्लूडिंग में चौथे अध्याय के एक बार कर्मयोग की बात करेंगे बस। फिर 5वें अध्याय से कर्म संन्यास हो गया और छठे में आत्म संयम योग हो गया, और फिर तो भक्ति शुरू हो गई। फिर तो 18वें अध्याय में जाना पड़ेगा हमको कर्म की बात सुनने के लिए। वहां पर 18वें अध्याय में भगवान फिर दोबारा डिटेल में बताएंगे कर्म के बारे में, बहुत डिटेल में। जो यहां पर छूट गया है वो सब वहां बताएंगे। तो अभी हम लोग कंपैरिजन कर रहे हैं छोटा सा कि किस तरह से रिफाइनमेंट आया है। देखिए कर्मयोग के अंदर तो वहां पर यज्ञ के लिए कहा था, यहां पर कह दिया मई सर्वाणी कर्माणी। 3रे अध्याय का 9वां श्लोक और 30वां श्लोक। और फिर हम इस 30वें श्लोक का कंपेयर करेंगे चौथे अध्याय के 23वें श्लोक से। पहले हम 9th और 30th को कंपेयर करें, उसके बाद 30th को और 23rd को, 4th के। ये आज हम दो काम करेंगे, उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे। तो यहां पर भगवान कह रहे हैं मई सर्वाणी कर्माणी, क्लियर हो गई। और अध्यात्म चेतसा इज ए न्यू थिंग ही इज इंट्रोड्यूस्ड हियर। अध्यात्म चेतसा के कारण क्या होगा, आत्म अनात्म विवेक जागृत हो जाएगा। आत्मा क्या है, शरीर क्या है, हमारा कर्तापन का भाव अध्यात्म चेतसा से खत्म हो जाएगा। और फिर वहां पर तदर्थम कर्म कौनते है मुक्त संग। मुक्त संग का मतलब है आसक्ति से रहित। तो आसक्ति से रहित तो यहां पर डाल दिया उन्होंने निराशी निर्ममो। निर्ममो का मतलब ममता। निर्ममो का मतलब ममता, और निराशी का मतलब हो गया कि कोई भी आशा नहीं रखना, एक्सपेक्टेशंस, कामना। तो कामना और ममता, इन दोनों का त्याग तो आसक्ति में आ जाएगा, क्योंकि आसक्ति के स्वरूप है कामना और ममता। तो निराशी निर्ममो भूतवा युद्धस्व विगत ज्वर है। यहां पर युद्धस्व विगत ज्वर में भगवान एक एक्स्ट्रा आदेश दे रहे हैं उसको। वहां पर तो उन्होंने जनरलाइज कर दिया था समाचार। समाचार का मतलब है सम्यक रूपे आचरण कर, कर्तव्य कर्म कर। अब कौन सा कर्तव्य कर्म, तो ही हैज नाउ बिकम वेरी स्पेसिफिक हियर, युद्धस्व। क्षत्रिय का जो धर्म है वो है युद्ध करना, तो उस युद्ध को कर। और कैसे कर, संताप रहित होकर। तो 30वें श्लोक में हम लोगों ने संताप की बड़ी लंबी व्याख्या करी थी, उसको आप रेफर कर सकते हैं, अभी हम उसमें नहीं जाएंगे। लेकिन यहां पर विगत ज्वर शब्द जो है वो इंपॉर्टेंट आ गया था, क्योंकि कर्तव्य कर्म को जब हमें करना है तो उसको विगत ज्वर ही करना चाहिए। ये करने का तरीका है सावधानी पूर्वक, तत्परता पूर्वक, बिना मन में कोई भी क्षोभ लाए, किसी भी प्रकार का विकार उत्पन्न हुए बिना। ना तो उसमें हर्ष होना चाहिए, ना हमें शोक होना चाहिए। और हर्ष शोक हो क्यों रहा था अर्जुन को, उसका कारण था कि उसका आत्म अनात्म विवेक जागृत नहीं था। तो यहां पर अध्यात्म चेतसा होने के कारण उसका जो अज्ञान जनित मोह था, उस मोह के कारण जो उसको ज्वर हो रहा था, जो संताप हो रहा था, जो उसे शोक हो रहा था। ज्वर का मतलब है यहां पर शोक। तो शोक का नाश होगा अध्यात्म चेतसा के कारण। तो दिस वॉज ए रिफाइनमेंट ऑन टू दैट 9th, ओवर एंड अबाउ द 9th वर्स। तो 3 बातें यहां पर इंपॉर्टेंट हुई जो भगवान ने एक्स्ट्रा डाली हैं। नंबर 1, मेरे लिए कर्म कर, सारे कर्मों को मुझे अर्पण कर। नंबर 2, आत्म अनात्म विवेक को जागृत करके, अध्यात्म चेतसा। और नंबर 3, विगत ज्वर। ये 3 चीजें भगवान ने एक्स्ट्रा ऐड की एक ही श्लोक में।
अब हम इस 30वें श्लोक से और 23वें श्लोक को इसको रेफर करते हैं कि यहां पर जो चौथे अध्याय में भगवान क्या एक्स्ट्रा डाल रहे हैं। लेट अस सी दैट। हम लोग इसको बिल्कुल ऐसे पढ़ रहे हैं जैसे कि क्लास में पढ़ते हैं। हम लोग क्लास में ऐसे पढ़ते हैं ना, जब एक चीज को बार बार कंपैरेटिवली स्टडी करते हैं तब वो दिमाग में, हृदय में बैठ जाती है। तो ये वाला जो हमारा लेसन है, इसको बहुत गहराई से और सूक्ष्मता से इसको अनुभव करें आप, तब ये कर्मयोग जो है हमारे हृदय में बैठ जाएगा। अब यहां पर बताया था भगवान ने मई सर्वाणी कर्माणि सन्न्यस्य, तो ये तो ठीक हो गया, भगवान को अर्पण करना है। तो भगवान को अर्पण यहां पर बता दिया यज्ञायाचरतः कर्म। यहां पर वो 3 अध्याय के 90 श्लोक में जो भगवान ने बताया था यज्ञार्थात कर्मणोन्यत्र, यज्ञार्थात, तो उसी बात को यहां रिपीट कर रहे हैं, मतलब कंक्लूड कर रहे हैं। 90 श्लोक में कर्मयोग की परिभाषा में यज्ञ शब्द को इस्तेमाल किया, बीच में यह कह दिया कि यज्ञ पुरुष मैं ही हूं, और अब इसको कंक्लूड करते हुए यहां पर कह रहे हैं कि यज्ञ के लिए आचरण कर। वही बात कह रहे हैं जो 90 में कही थी। आप देखिए कि कितना ब्यूटीफुली भगवान ने इस चीज को किस तरीके से समायोजन किया है इसका, भगवत गीता का। ये सारी बड़े रहस्य की बातें हैं जो हम लोग इसमें से ढूंढ रहे हैं। मेरे को ऐसा लगता नहीं है कि कहीं पर किसी ग्रंथ में यह बात लिखी होगी। मैंने तो कभी नहीं पढ़ी है, आपने पढ़ी होगी तो अलग बात है, मैंने नहीं पढ़ी है कभी ये। हम क्योंकि अध्ययन कर रहे हैं इसलिए इसको अध्ययन की तरह से करेंगे। हम अभी ये बिल्कुल नहीं चाह रहे हैं कि हम इसमें से कोई उपदेश लेके और उसको हम लोग जो है उसका एडवर्टीजमेंट करें या उसको कुछ करें। हमारा कोई पर्पज नहीं है बिल्कुल भी। हमारा ये सारी की सारी गतिविधि स्वांतः सुखाय है। मैं अपने लिए इसका अध्ययन कर रहा हूं, आप अपने लिए इसका अध्ययन कर रहे हैं। ये एक गुरुदेव की कृपा है कि हमारे को प्लेटफॉर्म मिला है और उस प्लेटफॉर्म के ऊपर हम मिलकर अध्ययन कर रहे हैं, बस इतना ही। तो यहां पर 90 श्लोक का भगवान यहां पर कंक्लूड करते भी वही श्लोक कह रहे हैं यज्ञाचरतः कर्म, एक ही बात कह रहे हैं। अब गत संगस्य का मतलब है कि यहां आज संग पूरा का पूरा खत्म हो गया। वहां पर कहा था मुक्त संग और यहां पर गत संग बोल दिया, एक ही बात है। आसक्ति से रहित हो ना, या यहां पर गत संग बोल दिया। और वहां पर मुक्त संग बोला था आसक्ति के लिए। वहां पर भगवान ने अहंता की बात ही नहीं की थी। यज्ञायाचरतः कर्म में अहंकार उसकी बात नहीं की थी। वो अलग बात है कि हम लोगों ने जब यज्ञ की परिभाषा समझी थी तब उसके अंदर अपने आप से कर्तापन के भाव का अभाव बता दिया गया था। आपको याद होगा यज्ञ शब्द की हम लोगों ने 3 अर्थ लगाए थे उसके, पूजा, संगतिकरण। पूजा था एक अर्थ, एक था संगतिकरण और एक था दान। यज्ञ शब्द के 3 अर्थ बताए गए हैं अमरकोश में। तो यहां पर हम लोगों ने इनडायरेक्टली यज्ञ होने के कारण उसमें से कर्तापन का अभाव दिखा दिया था दान शब्द से। क्योंकि भगवान ने दूसरे अध्याय में बताया था कृपणा फल हेतवः, जो फल के हेतु बनते हैं वो कृपण है। कृपण का उल्टा होता है दानी, उदार। कृपण का विपरीत शब्द है उदार। और कर्म का हेतु बनने का मतलब है कर्म के कर्तापन। तो कर्तापन का जो उल्टा है वो है कर्तापन का अभाव। तो हम लोगों ने इनडायरेक्टली यज्ञ शब्द की व्युत्पत्ति से उसी में से हमने अकर्तापन को निकाल लिया था। इट वॉज नॉट एक्सप्लिसिट, इट वॉज इम्प्लिसिट इन द वर्ड नेम, इन द वर्ड यज्ञ इट वॉज इम्प्लिसिट। बट यहां पर अभी भगवान एक्सप्लिसिटली बोल दिए मुक्तस्य, गत संगस्य मुक्तस्य। क्योंकि पहले बताया भगवान ने, यहां पर अब भगवान स्टेप्स भी बता रहे हैं ना। आसक्ति को पहले त्यागो, उसके बाद अपनी अहंता को त्यागो, और तब जब निष्काम कर्म हो जाएगा वो तुम जब मेरे लिए करोगे तब ज्ञानावस्थित चेत से होगा। तो भगवान ने 3 अध्याय के 30वें श्लोक में
बोला था अध्यात्म चेतसा और यहां बोलते हैं ज्ञानावस्थित चेतसा। इन दोनों में क्या अंतर है, इसको भी और समझना पड़ेगा अच्छी तरीके से। हाउ दिस इज डिफरेंट, अध्यात्म चेतसा क्या है और ज्ञानावस्थित चेतसा क्या है। मेरे को पूरा विश्वास है कि हम जैसे आगे बढ़ रहे हैं आप सब लोग ही मेरे साथ हैं। मैं आपसे पूछ तो नहीं सकता हूं क्योंकि मैं आपके सम्मुख नहीं बैठा हूं, लेकिन मुझे पूरा विश्वास है, यद्यपि हम लोगों की स्पीड ज्यादा है, स्पीड इसलिए ज्यादा है कि आपका ध्यान भटकना नहीं चाहिए। अगर आपका ध्यान भटका तो आप फ्लो नहीं कर पाएंगे जो मैं बोल रहा हूं ना उसके साथ। दोबारा हम रिपीट कर लेंगे, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी इस बात को हम रिपीट करेंगे एक बार क्योंकि बहुत सूक्ष्म बात है और बड़ा इंपॉर्टेंट भी है ना हमारे लिए, इसलिए। तो पहले हो गई सबसे पहले गत संगस्य में आसक्ति, मुक्तस्य के अंदर कर्तापन, ये दोनों खत्म हो गए। अब जब ये दोनों खत्म हो गए तो हमारा कर्म निष्काम कर्म हो गया। अब जब उसको यज्ञ के लिए आचरित किया जाएगा अर्थात भगवान के अर्पित प्रीति के लिए होगा तो भगवान के अर्पण हो गया। अब ये हो गया कर्मयोग। इस कर्मयोग का रिजल्ट क्या बताया है, इस कर्मयोग का रिजल्ट है हृदय की शुद्धि, और हृदय की शुद्धि के बाद ज्ञान का उदय, हृदय के अंदर ज्ञान का उदय। ये तो हुआ 23वें श्लोक में। अब चलते हैं हम तीसरे अध्याय के 30वें श्लोक पर। वहां पर कहा था मयि सर्वाणि कर्माणि सन्न्यस्य, सब कर्मों को मेरे अर्पण कर दे, तो ये हो गया भगवान के अर्पण। निराशी निर्ममो भूत्वा, इससे यह हमें पता लगता था कि आसक्ति नहीं होगी, आसक्ति का नाश हो गया। अब वहां पर अध्यात्म चेतसा का अर्थ हमने लिया था अहंता का त्याग, कर्तापन का त्याग। वो बात ठीक थी क्योंकि अध्यात्म का अर्थ है अध्यात्म ज्ञान, अध्यात्म ज्ञान का अर्थ है आत्म अनात्म विवेक। आत्म अनात्म विवेक का मतलब है शरीर और आत्मा पृथक वस्तु हैं। अब जब शरीर और आत्मा पृथक वस्तु हैं तो फिर कर्तापन होगा ही नहीं। शरीर के द्वारा कर्म हो रहा है, आत्मा तो उससे बिल्कुल अलग बैठी हुई है, तो आत्मा में कर्तापन का भाव आरोपित नहीं होगा क्योंकि वो अध्यात्म चेतसा हो चुका है, उसका आत्म अनात्म विवेक जागृत हो गया है। तो इसीलिए आत्म अनात्म विवेक को, वो अहंता के भाव को भगवान ने अध्यात्म चेतसा बोल दिया था। वहां पर अध्यात्म चेतसा का मतलब था कर्तापन का अभाव, क्योंकि जो व्यक्ति आत्मज्ञान हो चुका है, जिसको आत्मा का ज्ञान हो गया है, आत्मा का ज्ञान का मतलब क्या है, आत्मा का ज्ञान यह है कि आत्मधर्म, आत्मा ना करता है ना भोगता है। शरीर को ही सुख और दुख की अनुभूति होती है, आत्मा को कोई भी सुख और दुख की अनुभूति नहीं होती। जो सांख्य बुद्धि है, अध्यात्म चेतसा का मतलब है सांख्य बुद्धि, और सांख्य बुद्धि की चर्चा दूसरे अध्याय में 20 श्लोक में कर चुके हैं भगवान, 11वें श्लोक से लेके और 30वें श्लोक तक डिटेल में। तो यहां पर अध्यात्म चेतसा बोला, यहां पर मुक्त से बोल दिया। अब वो जो उसका फल था, 30वें श्लोक में भगवान ने फल नहीं बताया। 30वें श्लोक में भगवान ने सिर्फ आज्ञा दी कि तू तेरा शोक खत्म हो जाएगा और तू कर्तव्य कर्म युद्धस्व, युद्ध में प्रवृत्त हो जा। यहां पर भगवान क्या कह रहे हैं, यहां पर उससे भी एक सुपर चीज बता रहे हैं, एक ऊपर की चीज, वो है ज्ञानावस्थित चेतसा, कि जब तेरा हृदय शुद्ध हो जाएगा तब तेरे सारे कर्म विलीन हो जाएंगे, कर्म बंधन का नाश हो जाएगा, और हृदय ज्ञानाग्नि दग्ध कर्माणम, ज्ञान की अग्नि से तेरा सारा कर्म विलीन हो जाएंगे। लेकिन ज्ञान कौन सा, यहां पर ज्ञान की बात करें, तत्व ज्ञान। यह अध्यात्म ज्ञान से भी ऊपर की बात हो गई। अध्यात्म ज्ञान में सिर्फ आत्मा का ज्ञान है, तत्व ज्ञान में 2 ज्ञान है, तत्पदार्थ का ज्ञान और त्वम पदार्थ का ज्ञान। अध्यात्म ज्ञान में एक ही ज्ञान है, त्वम पदार्थ का ज्ञान। त्वम पदार्थ क्या है, त्वम पदार्थ है जीव। जीव जो है वो त्वम पदार्थ है, और तत्पदार्थ है परमात्मा। तो परमात्म ज्ञान जो है वो यहां पर ज्ञानावस्थित चेतसा में आ जाएगा। तत्पदार्थ जो है वो परमात्मा है। तो यहां पर ज्ञानावस्थित चेतसा का अर्थ हमको लेना होगा परमात्म ज्ञान।
परमात्म ज्ञान के अंदर आत्मज्ञान तो आ ही गया, इसी को बोला गया है तत्व ज्ञान। चौथे अध्याय के ही आगे 36वें श्लोक में शायद भगवान बताएंगे कि तत्व ज्ञान को कैसे प्राप्त करना है, उसका तरीका क्या है। अभी ज्ञान की बात शुरू हो गई है ना, तत्व ज्ञान की बात शुरू हो गई है यहां पर 34वें श्लोक में, क्योंकि 33वें श्लोक में भगवान ने बताया सर्वम कर्माखिलम पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते। यहां पर भगवान ने बताया कर्म समग्रम प्रविलीयते, सारे कर्म जो है प्रविलीन हो जाएंगे, विलीन हो जाएंगे। कहां विलीन होंगे? वहां पर 33वें में बता रहे हैं सर्वम कर्माखिलम पार्थ, जितने भी कर्म हैं वो सब ज्ञाने परिसमाप्यते, ज्ञान में समाप्त हो जाते हैं। कौन से ज्ञान में? अध्यात्म ज्ञान में नहीं, परमात्म ज्ञान में। तत्पदार्थ का जब ज्ञान होगा, तत्पदार्थ है परमात्मा, जो हमारे हृदय में अंतर्यामी के रूप में स्थित है। तीन प्रकार के ज्ञान है, भगवान की तीन प्रतीतियां हैं। जब तीन प्रतीतियां हैं तो तीन प्रकार के ज्ञान होंगे। तीन प्रकार के ज्ञान कौन से हैं? एक तो हो गया ब्रह्म, भगवान की सबसे पहली प्रतीति है ब्रह्म, उसके बाद है परमात्मा, उसके पदार्थ है, उसके बाद है भगवान। भगवान जो है संपूर्ण है, ब्रह्म जो है वो भगवान की जो है विकृत प्रतीति है, और परमात्मा भगवान के अंश है। परमात्मा कोई कहा गया तत्पदार्थ। तो यहां पर ज्ञानावस्थित चेतसा का अर्थ है परमात्म ज्ञान, और परमात्म ज्ञान में अध्यात्म ज्ञान तो आ ही गया, क्योंकि अध्यात्म ज्ञान का अर्थ है फिर आत्मा का ज्ञान। ब्रह्म ज्ञान को भी हम अध्यात्म ज्ञान में ले सकते हैं। निर्विशेष ब्रह्म ज्ञान, उसको भी हम अध्यात्म ज्ञान में ही लेते हैं। तो तीन प्रकार के ज्ञान हो गए, भगवत ज्ञान, परमात्म ज्ञान अथवा तत्व ज्ञान, और तीसरा हो गया आत्मज्ञान अथवा निर्विशेष ब्रह्म ज्ञान। ये बहुत सूक्ष्म डिफरेंस है, इसको समझना लेकिन आवश्यक है कि भगवान कौन से ज्ञान की बात कर रहे हैं यहां पर। तो वहां पर कह रहे थे भगवान 33वें श्लोक में चौथे अध्याय के सर्वम कर्माखिलम पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते, ज्ञान में समाप्त हो जाता है। और यहां पर बता रहे हैं समग्रम प्रविलीयते, सारे के सारे कर्म भी विलीन हो जाएंगे परमात्मा में ही, परमात्मा ज्ञान में, ज्ञाने परिसमाप्यते। अब उस ज्ञान को प्राप्त करने की विधि भगवान जो है वो 34वें श्लोक में बताएंगे, चौथे अध्याय के ही, वो हम लोग आगे लिसन करेंगे, अभी आगे उसको पढ़ेंगे हम लोग आगे। तो हम लोग अभी बीच में थोड़ा सा सिर्फ हम लोगों ने एक बात की, हम लोगों ने बीच में एक ही बात की, वो बात हमने ये की कि हमारा तीसरे अध्याय के 90वें श्लोक में, तीसरे अध्याय के 30वें श्लोक में और चौथे अध्याय के 23वें श्लोक में किस प्रकार उत्तरोत्तर कर्म योग की व्याख्या करते हुए भगवान इसको उत्कृष्टता की ओर ले जा रहे हैं। अब हम लोग फिर कल को थोड़ी सी और आगे बात करेंगे कि जो हम पिछले सेशन में हम छोड़ के आए थे कि वो कौन सी तीन बातें हैं जो हमें अपने ध्यान में रखनी चाहिए, जिससे कि हमारा जो कर्तापन का भाव है वो कम हो। जो हमने पिछली बार छोड़ी थी बात, वो हम अगले सत्र में लेंगे। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।